बानो मुश्ताक की हार्ट लैम्प ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतकर सचमुच इतिहास रच दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये कन्नड़ साहित्य के लिए और शॉर्ट स्टोरीज के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना इतना खास बनाता है। और जानते हैं, यही सवाल इस किताब की अहमियत को समझने की चाबी है, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरस्कार जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि एक साहित्यिक क्रांति की शुरुआत जैसी है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बुकर की इस ऐतिहासिक जीत को समझेंगे, फिर कहानियों के दिल में उतरेंगे, किताब की कुछ दमदार कहानियों की झलकियां देखेंगे, इसके शानदार ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये किताब हम सब के लिए क्यों इतनी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं इस अवार्ड के हिस्टोरिकल महत्व से। ये जीत ना दो वजहों से एकदम ऐतिहासिक है। एक तो ये कि ये सम्मान पाने वाली पहली कन्नड़ किताब है, और दूसरी बात, ये पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है। इन कहानियों का सफ़र दशकों लंबा रहा है। सोचिए, 1990 के दशक में ये यात्रा शुरू हुई थी, जो 2025 में दुनिया के सबसे बड़े लिटरेचर के स्टेज पे जाके पूरी हुई। तो सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक जीत के पीछे जो कहानियां हैं, उनमें आखिर है क्या? चलिए इनके दिल में झांक कर देखते हैं। ये कहानियां हमें ले जाती हैं दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं की दुनिया में। उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी, शादी, माँ बनने के स्ट्रगल्स, उनका विश्वास और साथ ही पितृसत्ता से उनकी लड़ाई, ये सब कुछ ये कहानियां बहुत गहराई से दिखाती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये समुदाय के अंदर अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है और महिलाओं के जो छोटे छोटे विद्रोह हैं, उनको भी सामने लाती हैं। तो चलिए अब किताब के पन्ने पलटते हैं और कुछ सबसे असरदार कहानियों से रूबरू होते हैं, ताकि हम इसकी आत्मा को महसूस कर सकें। सबसे पहले वही कहानी जिसने इस पूरे कलेक्शन को अपना नाम दिया है, हार्ट लैम्प। इस कहानी की हीरोइन है मेहरून, एक माँ जिसे उसका पति छोड़ देता है। वो पूरी तरह से टूट जाती है, अपमानित महसूस करती है, लेकिन उसके बच्चे उसे जिंदगी की तरफ वापस खींच लाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी खुद राइटर बानो मुश्ताक के अपने अनुभवों से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद इस किताब की सबसे विद्रोही, सबसे चौंकाने वाली आवाज है। कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, वो ये सवाल सीधे खुदा से पूछती है। एक बहुत ही कच्चा, बहुत ही सीधा और बहुत ही पावरफुल सवाल, जो पूरे के पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है। चलिए अब एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो इस किताब का बिल्कुल अलग ही रंग दिखाती है, थोड़ी मज़ेदार और थोड़ी तंज भरी। ये कहानी बहुत ही अनोखी है। सोचिए, एक मौलवी साहब हैं और उनकी अपनी होने वाली दुल्हन में बस एक ही ख्वाहिश है कि उसे गोभी मंचूरियन बनाना आता हो। ये कहानी पवित्र परंपराओं और हमारी पर्सनल इच्छाओं के बीच के टकराव को बड़े ही मज़ेदार अंदाज में पेश करती है। किसी भी किताब को जब दूसरी भाषा में लाया जाता है तो अनुवादक का काम बहुत अहम हो जाता है, और इस किताब की कामयाबी के पीछे भी इसके ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। समझते हैं कैसे? तो देखिए, एक अच्छा ट्रांसलेशन होता क्या है। अक्सर ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं कि कहानी को आसान बनाने के लिए, ग्लोबल ऑडियंस के लिए, उसमें से कल्चरल चीज़ें हटा देते हैं, उसे स्मूथ कर देते हैं। लेकिन दीपा भस्ती ने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने कन्नड़ भाषा के ओरिजिनल लहजे और उसकी लय को बनाए रखा, यहाँ तक कि कन्नड़, उर्दू और अरबी के शब्दों को भी कहानी में वैसे का वैसा ही रहने दिया। और नतीजा, एक ऐसा ट्रांसलेशन जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ लगता है और पूरी तरह से ऑथेंटिक महसूस होता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर यह किताब इतनी ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ कुछ कहानियों का कलेक्शन भर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। हार्ट लैम्प एक ऐसी खिड़की है जो उन दुनियाओं को दिखाती है जिन्हें लिटरेचर में ज़्यादा जगह नहीं मिलती। ये दर्द की कहानियां तो सुनाती है, लेकिन साथ ही हिम्मत और हौसले का जश्न भी मनाती है। ये किताब बहादुरी से भगवान से सवाल करती है और समाज के दोहरेपन का मजाक भी उड़ाती है। तो अगर कोई उन कहानियों को पढ़ना और महसूस करना चाहता है जो वाकई में भारत की ज़मीन से जुड़ी हैं, जो बड़े बड़े जाने पहचाने नामों के शोर से अलग हैं, तो ये किताब उन्हीं के लिए है। इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब ये कहानियां पढ़ी जाएंगी तो कौन सी कहानी, कौन सी आवाज़ सबसे लंबे समय तक जहन में गूंजती रहेगी? क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है और इस पे सोचा जाता है।